सारी दंडवत प्रणाम। जगन्नाथ भाई प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अरुणा माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। जी माता जी, पूजा माता जी आरंभ कीजिए, धन्यवाद। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा, बंधु मोहि सावधान मते, जहर प्रसादे भाई हे भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरियाय क्या, आरना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणी रति, ऐसे उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, विधि गाय जहाँ चरितो, विधि गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोके रजीवना, लोकनाथ लोके रजीवना। हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया, हा हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया। एबे जश घुषुक त्रिभुवन, एबे जश घुषुक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय प्रभुपदाय प्रभुपदाय, जय प्रभुपदाय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल मेरी दंडवत हरि प्रणाम। हरे बोल। कृष्ण। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु बहुत सुंदर दंडवत माता प्रभु जी, प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा। सारे भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी माताओं को चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। रीना सिंह माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। सही भक्तों को प्रणाम। जी माता जी, कल के बारे में बताएंगे जरा। जी जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम सही भक्तों को गुरुदेव चरणों में प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। तो कल जो है गुरुदेव ने जो है कि बताया, कल श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 20 से जो है कि हमारी कक्षा प्रारंभ हुई, जिसमें जो कि गुरुदेव ने पिछले श्लोक का भी रेफरेंस दिया कि सतोगुण में आने के बाद क्या होता है, और ये प्रभुपाद बताते हैं। और फिर शुद्ध भक्त की सेवा और नियमित भागवत श्रवण से रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नष्ट हो जाता है। ये 19वें श्लोक का उन्होंने रेफरेंस दिया। फिर आगे वो बताते हैं कि श्रीमद श्लोक संख्या 20 से कि श्रीमद् भगवत गीता में जो है कि आया है कि मनुष्य नाम सहस्त्र, अर्थात कि हजारों लोगों में से कोई एक व्यक्ति, 7वें अध्याय के 3 श्लोक में आया कि हजारों लोगों में से कोई एक व्यक्ति जो है भक्ति में आने की इच्छा करता है, और भगवान की भक्ति करने की इच्छा कोई एक्सीडेंटल केस नहीं है कि हमारा मन में आया और हम माला उठा लिए और हम भक्त बन गए, तो एक्सीडेंटल केस नहीं है। इसके लिए जो है उनकी बहुत सारी अज्ञात स्वीकृतियों का जो है कि कोटा जो है पूरा हो जाता है, तभी व्यक्ति जो है कि भक्ति में आ सकता है। और इसके लिए जो है कि उन्होंने बहुत अनेक जन्मों तक जो है कि जो उसका प्रोसेस है, उन्होंने अज्ञात स्वीकृतियों को इकट्ठा किया है कि भक्ति जो है कि एक विज्ञान है ये। और क्योंकि अधिकांश मनुष्य जो है कि यहाँ पे रजोगुण और तमोगुण में है, प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पे श्री गुरुदेव ने जो है कि श्री प्रभुपाद जी के जो जहाज में उन्होंने मार्किने भागवत नामक भजन जो लिखा था, उसका उदाहरण दिया कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे भीतर कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी बल नहीं, मैं तो गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए निकला हूँ। आप चाहें तो जो है कि मैं इन रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्तियों से प्रेरित व्यक्तियों को मैं कैसे जो है कि कृष्ण भावना भावित बनाऊंगा, लेकिन आप अगर चाहें तो वो शब्द जो है कि मुझे आप दे सकते हैं कि जो मैं बोलूं और वो जो है कि उससे प्रेरित होकर के कृष्ण भावना को स्वीकार करे। जो है ऐसा जो है कि श्री प्रभुपाद जी जो है कि प्रार्थना करते हैं। और फिर आगे यहाँ पे एक प्रश्न फिर गुरुदेव लिखवाते हैं कि जब मनुष्य रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होता है तो किन आदतों में लिप्त होता है। तो यहाँ पे वो पांच चीजें बताते हैं कि काम इच्छा, काम का अर्थात है जो हमें भगवान से दूर ले जाए। लोभ जो है कि वो ऐसा प्रयास जो कि जिसके कारण हमारा पूरा जीवन ही चला जाए और हमें हासिल अंत में कुछ ना हो, कि हमें ये जीवन, मनुष्य जीवन प्राप्त किस लिए हुआ है। तीसरा है अज्ञान, चौथा है मतलब पांचवा है निद्रा, सॉरी, चौथा अज्ञान है, पांचवा निद्रा। और इसमें सबसे खतरनाक जो है कि लोभ है, जिसका कारण मूल है वो अज्ञान है कि संसार में मैं क्यों आया हूँ। ये भी एक अज्ञान है। सबसे बड़ा दुख का कारण ये अज्ञान है। हम भगवान के प्रति अज्ञानी हैं। उसके साथ में जो है कि हमें दुख क्यों मिल रहा है, ये इसके लिए भी हम अज्ञानी हैं। लेकिन यहाँ बहुलता जो है कि 99% लोगों की जो है कि इस रजोगुणी और तमोगुणी की होने के कारण जो है कि व्यक्ति कभी कभी भ्रम में पड़ जाता है और वो भी वही करने लगता है भक्ति छोड़ करके जो है। तो आगे गुरुदेव बताते हैं, मानव जीवन की जिम्मेदारी है कि निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करे, क्योंकि भगवान की भक्ति जो है कि वो दुर्लभ है। वो किस प्रकार दुर्लभ है, तो कभी कभी व्यक्ति कर्तव्य करते करते इतना अपने कर्तव्य में खो जाता है कि वो भगवान की भक्ति ही नहीं करता है, वो उसी माया में फंसा रह जाता है। तो इतना अंदर हमको नहीं जाना चाहिए शरीर के प्रति कर्म को लेकर के। तो आगे भगवान अरे सॉरी गुरुदेव बताते हैं कि भगवान की भक्ति दुर्लभ है। तो किस प्रकार दुर्लभ है कि जिस प्रकार अमेरिका का प्रधानमंत्री एक बार बनना आसान है, उन्होंने एक जो है कि इसमें प्रवचन में सुना था, लेकिन एक भक्त बनना जो है कि आसान नहीं है। जैसा कि गुरुदेव ने बताया था कि बार बार वो मतलब बता रहे थे कि 70,000 में से जो है कि ये 70 लोग दुर्लभ है जो है। और लेकिन ये है कि भगवान का भक्त बने रहना और उस भक्त और अन्य को जो है कि इसके लिए प्रेरित करना, ये उससे भी कठिन कार्य है। क्योंकि जो है श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि
कि क्योंकि हम जब भक्ति करते हैं तो हम सीधे सीधे जो है कि माया से जो है कि ये मोर्चा ले लेते हैं लड़ने का तरीके से। और जिसके लिए जो है कि श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक आया है कि दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरुत्या मामे व प्रपद्यन्ते मामेन्ते तरन्ते। यहाँ पे है कि मतलब भगवान की माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन वही भक्त पार कर सकता है जो भगवान या भगवान के भक्त के शरणागत हो जाता है। और जिसने फिर आगे जो है कि गुरुदेव बताते हैं अगला कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त की है वह भी भगवान को जान नहीं सकता है। तो यहाँ वो प्रश्न पूछते हैं कि वो क्यों नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे जागृति छक माता जी जो है कि उत्तर देती हैं कि क्योंकि जो है कि वो गुरु से जो है नहीं जुड़ा है या भगवान से वो नहीं जुड़ा है, इस वजह से जो है कि वो नहीं जान पाता है। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये हम सुनते हैं लेकिन इसको हम फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि अधिकतम समय हमारा क्या होता है, शारीरिक कर्तव्यों का निर्वाह करने में बीत जाता है और हम शारीरिक संबंधों को निभाते निभाते बीत जाता है। तो इसके लिए गुरुदेव बताते हैं कि इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने अंतिम अंतिम समय का इंतजार न करे। 50 साल के पश्चात कम से कम जो है कि वृंदावन जाना चाहिए जो है, और वहां कम से कम ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि हर साल जो है कुछ समय निकाले वृंदावन में जो है कि जाएं। और वहाँ की व्यवस्था के बारे में बताते हैं कि कृष्ण बलराम मंदिर में जो एक प्रसाद की व्यवस्था है, वहाँ हम सेवा भी दे सकते हैं, किसी भक्त के मार्गदर्शन में भी जो है कि सशरीर मतलब रह सकते हैं। और अगर कोई चाहे तो आजीवन वहां रह करके जो है कि शरीर भी वहां त्याग सकता है, जो कि वही हमारे जीवन का निर्दिष्ट लक्ष्य है, भगवान की प्राप्ति और गुरु की प्राप्ति जो है। तो उन किसी के मार्गदर्शन में हम रह के जो है कि ऐसा कर सकते हैं। तो आगे फिर बताते हैं गुरुदेव कि हजारों भक्तों में से कोई एक ऐसा कर सकता है, और वही कर सकता है जो ब्राह्मण है। तो यहाँ ब्राह्मण के गुणों की बात हो रही है। तो ब्राह्मण जो है सतोगुणी होता है, क्षत्रिय रजोगुणी होता है, वैश्य जो है रजोगुणी और तमोगुणी का मिश्रण होता है, और शूद्र तमोगुणी होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस संसार में जैसा कि हम लोग भी पहले वैसे ही थे। तो 90 हम लोगों की नहीं, आप लोग तो नहीं, मैं अपनी बात कर रही हूँ। 99% लोग जो है कि लगभग रजोगुण और तमोगुण में ही होते हैं। तो क्योंकि अगर हम किसी से पूछेंगे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, अगर किसी कर्मचारी से हम पूछते हैं तो वो सीधे सीधे यही बताता है कि जो है कि अगला जो मेरा वरिष्ठ है या अधिकारी पद पे है, मुझे वही बनना है जो है। तो सबकी यही स्थिति थी। लेकिन रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति लक्ष्य नहीं जानता है, लेकिन ब्राह्मण जानता है। तो ब्राह्मण किसकी पूजा है, यहाँ पे ये प्रश्न ब्राह्मण किसकी पूजा करता है, तो यहाँ पे ये प्रश्न उठता है। तो यहाँ पे गुरुदेव ने हमें पहले भी बताया है ये कि तीन प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। एक होते हैं निराकारवादी, जो निराकार ब्रह्म में पूजा करते हैं। दूसरे है जो है कि परमात्मा के रूप में जो है कि भगवान की पूजा करते हैं। और तीसरा है जो है कि वो भगवान साक्षात्कारी ब्राह्मण होता है, जो कि भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं। ये वैष्णव होता है जो है। तो इसके लिए जो है कि यहाँ बताते हैं कि ब्राह्मण तत्व को प्राप्त करने के लिए जो कि उनके गुण को जो है कि लेना चाहिए। उनके गुण क्या है, सहनशीलता, विनम्रता, आज्ञा पालन। और कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम भक्त वही बन सकता है जो कि कम से कम जो है कि ब्राह्मण के गुण को प्राप्त करता है। तो इसके लिए गुरुदेव बताते हैं कि श्लोक संख्या श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के 12वें श्लोक से 20वें श्लोक तक जो है कि ब्राह्मण के गुणों का वर्णन किया गया है। अर्जुन से भगवान कृष्ण जो है कि ब्राह्मण के गुणों का वर्णन करते हैं। और लेकिन भक्त जो होता है वो अपने कर्म के कारण पहले से ही ब्राह्मण होता है। और क्यों वो ऐसा होता है, क्यों वो ब्राह्मण होता है, क्योंकि उसका जो कर्म होता है वो भगवान की संतुष्टि और गुरु की संतुष्टि के लिए वो कर्म करता है। तो यहाँ पे जो है कि बहुत सुंदर जो है कि रेफरेंस देते हैं गुरुदेव कि जब लंदन में जो है एक रिपोर्टर ने जो है कि श्री प्रभुपाद जी से पूछा कि आपके इस्कॉन में कितने शुद्ध भक्त हैं। तो श्री प्रभुपाद जी जो है कि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से पूछते हैं कि कितने हैं, तो वो कहते हैं कि कुल भक्त 15,000 भक्त होंगे। तो इसका बहुत अच्छा लंबा जो है कि बहुत विस्तार से गुरुदेव ने जो है कि बताया, रेफरेंस दिया कि कैसे जो है कि कोई कैरी जो है कि आम के पेड़ को लगी रहती है और वो बहुत सारे झंझावातों को झेलते झेलते कुछ कैरियां जो है कि अड़चने आने पे जो है कि वृक्ष से झड़ जाती हैं। बौर में भी बहुत सारे होते हैं, कैरियां होती हैं छोटी छोटी, लेकिन वो भी झड़ती हैं। फिर उसके बाद जो है कि छोटी छोटी कैरियां भी झड़ती हैं, फिर कच्चे आम भी झड़ते हैं। तो वही वृक्ष जो है कि सबसे सर्दी गर्मी
सॉरी गर्मी, बरसात और झंझावातों को, पत्थर की मार को जो झेलते हुए जो टिका रहता है, वही जो है कि आम में जो है कि परिणित होता है, जिसका स्वाद जो है कि बहुत मीठा होता है। तो ऐसे ही भक्ति ही है कि जब हम उसको लगे रहते हैं तो एक न एक दिन जो है कि हम आम बनेंगे, अर्थात जो है कि भक्त बन जाएंगे। और यहाँ पे लेकिन ये अभी पूर्ण परिणति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर आगे बताते हैं कि ब्राह्मण और वैष्णव के में क्या अंतर है जो है। तो ब्राह्मण से तात्पर्य है निराकार या परमात्मा के रूप में पूजा करता है, और असली ब्राह्मण से तात्पर्य है जो भगवान के साकार रूप, ब्राह्मण या वैष्णव से तात्पर्य है जो भगवान के साकार रूप की पूजा करता है। और यहाँ पे फिर ये प्रश्न पूछते हैं तो विकास नगम प्रभु जी उत्तर देते हैं कि जिसने भी किसी ने जो कि भक्त का आश्रय लिया है गुरु शिष्य परंपरा से, तो वो जो है कि वैष्णव बन सकता है जो है। और यहाँ पे दो कैटेगरी बताई गई है कि हम सभी लोग जो है कि शूद्र के रूप में आए हैं, लेकिन शूद्र के रूप में आए हैं, लेकिन हमें किसी वैष्णव की कृपा प्राप्त हुई है, इस वजह से जो है कि हम भक्ति कर पा रहे हैं। अदरवाइज ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सीधे सीधे हमने जो है कि पशु जीवन से डायरेक्ट छलांग कहाँ लगाई है, हमने डायरेक्ट छलांग लगाई है एकदम टॉप मोस्ट पे लगाई है, ये बताते हैं। तो आगे यहाँ पे पहले वो प्रश्न लिखवाते हैं, ब्राह्मण कितने प्रकार के होते हैं और वह ब्राह्मण वैष्णव कब बन जाता है। तो ये सब अभी हमने जो चर्चा किया था। यहाँ पे निराकार रूप में जो है कि पहले कैटेगरी का ब्राह्मण जो है निराकार रूप में जो है कि पूजा करता है, जो ब्रह्म ज्योति की पूजा करता है। तो यहाँ पे ब्रह्म कुमारी संस्था का जो है कि गुरुदेव ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि वहाँ पे लोग 1 घंटे मेडिटेशन करते हैं, उस ब्रह्म ज्योति पे जो है कि ध्यान लगाते हैं और वो सो जाते हैं, तो फिर उनको फ्रेश फील होता है। इसको इस कैटेगरी के ब्राह्मण को ज्ञान योगी कहा जाता है। दूसरा है परमात्मा के रूप में पूजा करता है, ये अष्टांग योग की ब्राह्मण होता है। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ अपने मन से कर रहे हैं, यहाँ गुरु का आश्रय इनको नहीं है, गुरु शिष्य परंपरा का आश्रय नहीं है, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा का। तीसरी कैटेगरी का जो ब्राह्मण होता है वो भगवान के साकार रूप की पूजा करता है, यही जो है कि वैष्णव होता है। तो इन सब क्रियाओं में भी जो है कि शुद्धिकरण होता है, लेकिन हम जो है कि डायरेक्ट जो है कि किसी शिष्य के जो है किसी भक्त की कृपा से जो है कि हम इसमें जुड़ पाए हैं। तो हाँ, पहले हाँ, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भगवान के विज्ञान को वही समझ सकता है, मतलब कि ब्राह्मण जो होता है वो भी जो है कि जरूरी नहीं कि अगर वो ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण है, तो वो समझ जाए कि भगवान कौन है। नहीं, यहाँ की गुणों की बात हो रही है, यहाँ प्रभुपाद जी गुणों की बात कर रहे हैं। ऐसे जो है कि वो क्रिटिसाइज करते थे जो है कि जो ब्राह्मण जन्म से तो ब्राह्मण होता था, लेकिन जो है कि इससे गुणों से ब्राह्मण नहीं था, क्योंकि वो भी नहीं जान सकता है जब तक जो है कि उसने गुरु शिष्य परंपरा का जो है कि आश्रय न लिया हो, तब तक वो भी भगवान को नहीं समझ सकता है। इसलिए यहाँ प्रशिक्षण लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रशिक्षण लेने से जो पहले से कोई उस रास्ते गया है, तो वो रास्ता चलना आसान होता है, उसकी पूरी समझ होती है। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन मंदिर जो है कि एक हॉस्पिटल की तरह है, यहाँ पे भव रोग का इलाज होता है। जैसे हम किसी प्रकार अपने भौतिक शरीर में कोई कष्ट होता है, तो हम अगर इलाज करवाने जाते हैं, तो इंजेक्शन लगना या ब्लड टेस्ट होना या कुछ भी अगर हम करवाते हैं तो उसमें दर्द होता है, एनेस्थीसिया लगना या कुछ भी लगना। तो उसी प्रकार जो है कि जब भव रोग का इलाज करवाने के लिए मंदिर में जाते हैं, तो यहाँ भी दर्द होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको छोड़ के चले जाएं। इलाज को अगर ठीक करना है तो हमें कष्ट सहन करने होंगे जो है। तो ये इस प्रकार गुरुदेव बताते हैं कि इस प्रकार हमारा भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन ये उज्जवल कब होगा? ये मृत्यु के आखिरी समय जो है कि उज्जवल होगा। यहाँ तक टिके रहना बहुत ही कठिन है, यहाँ तक बहुत कम ही लोग जो है कि टिक पाते हैं। और अब जैसे कि आगे गुरुदेव बताते हैं कि भगवान सत्संग की सुविधा हमें दे रहे हैं, तो अपेक्षा भी जो है कि हम ही से करेंगे। तो इसका उदाहरण देते हैं कि सरकार जिस प्रकार अपने कर्मचारियों को सुविधा देती है, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारियां होती हैं, यदि वो अगर उस सुविधा का दुरुपयोग करते हैं तो फिर सरकार उनसे वो सुविधाएं ले लेती है जो है। तो ये 20वें श्लोक का रेफरेंस पूर्ण हुआ। फिर उन्होंने कल 21वें श्लोक को जो है कि प्रारंभ किया था, जिसमें जो है कि वो बताते हैं कि हमारे हृदय में एक गांठ होती है, जिसे कर्म ग्रंथि या हृदय ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये हृदय की गांठ कैसे लगती है? तो जुमा कुमारी माता जी ने जो है कि उत्तर दिया था कि जब स्त्री पुरुष जो है कि साथ में आते हैं, तो वो बच्चे के रूप में वो गांठ लगती है, अर्थात हमारी आसक्तियां फिर बढ़ने लगती हैं, एक के बाद एक आसक्ति बढ़ने लगती हैं। हरे कृष्णा राम। से भक्तों के चरणों में कुछ गलती तो क्षमा करेगा आप सब जो है।
मैंने यहीं तक लिखा है। हरे कृष्ण माता। बहुत सुंदर हरि माता जी, बोल रीना धन्यवाद। माता जी, बहुत सुंदर। हरि हरि बोल। बोल माता हरे जी। कृष्णा गुरु जी प्रणाम। सेवा भक्तों को दंडवत। बहुत सुंदर माता जी, प्रणाम सभी भक्तों का चरणों में। हरि बोल, बहुत सुंदर बोले माता जी, हरि बोल, हरि बोल, सारी हरि बोल बेटा। सभी भक्तों के हरे चरणों में कृष्णा, सारे दंडवत भक्तों के प्रणाम। चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। गुरु चरणों में प्रणाम। गुरु जी आप सुन रहे हैं? हरे कृष्ण। जी जी, हरे कृष्ण। चरणों में प्रणाम गुरु जी, तो धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्णा गुरु प्रणाम। जी सभी दंडवत भक्तों के प्रणाम। चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे हरे कृष्ण गुरु जी हरे दंडवत जी, हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी गुरु जी, प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत। गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सभी गुरु जी भक्तों के चरणों दंडवत में प्रणाम। हरे सभी कृष्णा भक्तों को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु कृष्ण। जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओके जी। हरे तो कृष्णा, गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा बताया रीना सिंह माता जी ने। तो आज साक्षात्कार रखते हैं। ममता जना है तो जी गुरु जी। ममता माता जी, हरे हाँ, तो कृष्णा। ममता जना माता जी, उनकी शुरू कीजिए। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अज्ञानतिमिरभस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेमपदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरस्तिसे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपी सुगोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी नित्यभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुवच कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सकल प्रभु चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शुकुल माता जी चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। मैं थोड़ा हिंदी ठीक से आता नहीं है, मैं बंगाली हूँ, तो मेरा भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। सब माता जी प्रभु जी मिलके मेरे को क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। मेरा पिताजी का घर है ग्राम का नाम है चकसुल्तान और मेरा ससुराल का नाम है जालालपुर। दोनों ही एक ही डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है। हरे कृष्ण। सुनाई दे रहा है क्या प्रभु जी? हरे कृष्ण। जी जी माता जी। हरे कृष्ण। मेरा पिताजी जो था वो मेरा 9 साल उम्र में गुजर गया था, लेकिन वो थोड़ा प्रयाग लहसुन से दूर रहता था। लेकिन मेरे माता जी जो थी वो भक्त थी, 20 साल से भक्ति कर रहा था और मेरे अंदर कोई भक्त नहीं थी। मेरे 4 भाई है, 5 बहन थी। एक बहन का 10-12 साल उम्र में उनका मौत हो गया था और मेरा 4 भाई है, 4 बहन हूँ मैं बहन से सबसे छोटा था और मेरे क्या बोलते गोदी में एक छोटा भाई है और मेरा 14 साल उम्र में शादी हुआ था। लेकिन मैं भक्ति किसको बोलते मेरे को मालूम नहीं है था और मैं सब बोलते हैं मैं शिव का व्रत करती हूँ, मैं किसी की व्रत नहीं करती थी। लेकिन जब होता था संसार में सब उस दिन पालन करता आमिष खाते थे, लेकिन व्रत नहीं करती थी। शादी के बाद दो एक बार शिव का व्रत करती थी, साल में एक बार ऐसे ही थी। मेरे पति सोने का काम करती थी, लेकिन और
मेरे ससुराल में मेरे पति का 7 भाई है, 1 बहन है। मेरा बहुत बड़ा फैमिली था। और तो मैं भक्ति में वो बात में बोलती हूँ। घर के बारे में बोलो तो बहुत लंबी चल जाएगा, लेकिन वो नहीं, मैं अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन मेरे भक्ति में के बारे में यही बताऊंगा। मैं भक्ति कैसे आया ये भी मेरे को मालूम नहीं है अभी तक भी। मैं 2 साल से माला कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इस सत्संग में 1 साल 1 दिन हो गया मैं यहाँ ज्वाइन हुआ हूँ। मेरे को, मैं रूमा माता जी को बोला था, जो मेरे को तुम कहाँ सत्संग करती हो, मेरे को वहाँ ज्वाइन कर दो बोलते। वो रूमा माता जी नित्यानंद प्रभु को मेरे नंबर दिए थे। और नित्यानंद प्रभु मेरे को फ़ोन किया था और नित्यानंद प्रभु मेरे को ज्वाइन किया था। और गुरुजी ने मेरे को एक दिन फ़ोन में गुरुजी के साथ भी मैं एक दिन बात किया था। और एक माता जी को भी जोड़ा था, लेकिन उन्होंने गुरुजी के साथ भी बात किया था, लेकिन उसके बाद 1 दिन ज्वाइन करने के बाद वो नहीं ज्वाइन किया है। और मैं इस्कॉन से भी मैं घर में ही बैठता था, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो जो अष्टोत्तर शतनाम है वो रोज सुबह शाम मैं पाठ करती थी। अष्टोत्तर शतनाम कृष्ण का वही पाठ करती थी। उसके बाद मन में आता था, हरे कृष्ण नाम करती थी संध्या टाइम को। तुलसी में हर रोज ही पानी देते थे, लेकिन भक्ति मैं नहीं करती थी। लेकिन उसके बाद मैं हैदराबाद में जब गया और लॉकडाउन के टाइम मेरे पोती का मामा का लड़का वो इस्कॉन में ज्वाइन था, लेकिन उन्होंने घर में आया। उसके मेरे पोती ने बोला, तुम्हारा भाभी भी ऐसे ही हरि नाम से जुड़ा, हर टाइम हरि नाम करते हैं घर में, तो तुम उसको लेके जाओ, लेके जाके मंदिर में ज्वाइन कर दो। तो बोला, तो मैं सीरियस भी नहीं लिया, क्यों मैं भक्ति किसको बोलता है वो भी नहीं मालूम था। लेकिन वो मेरा देवर जो वो एक माला और भगवत गीता जो था तो देके गया मेरे को। तो उस दिन मैं 4 माला ही की थी। उसके बाद बाद के मन पर दिन ही मेरे को संडे था, उसको मेरे को मंदिर लेके गया। वहाँ प्रभु जी ने बोला, जो माला करो। मैं उससे पहले निर्जला एकादशी करती थी 1 साल, इस्कॉन से जुड़ने से 1 साल पहले एकादशी का व्रत करती थी, निर्जला ही करती थी। लेकिन उसके बाद मैं 1 सप्ताह ज्वाइन होने के बाद मेरा पति भी बोला, मेरे को बोला, तुम किसी को बोलोगे नहीं, मैं भी ज्वाइन होऊंगा, मैं सिर्फ मेरे को प्रभु जी के पास लेके जाओ, लेके जाके मेरे को भी ज्वाइन कर दो। बोले मेरे प्रभु जी भी ज्वाइन हुआ था। उसके बाद उन्होंने भी 16 माला और रोज ब्रह्म मुहूर्त नहीं करते थे, लेकिन जब एकादशी होता था वो 25 माला करती थी। लेकिन उसका वो अब अब सबको बताया था, मेरे एक देवर का, 2 देवर का 3 महीने के अंदर मौत हो गया था। उसके बाद से उसका मन में क्या हुआ मालूम नहीं है। उसके बाद से निरामिष खाते हैं, लेकिन माला जब नहीं करते अभी। तो मेरे को कभी भी टोकता भी नहीं, जहाँ से आते हैं हरे कृष्ण माता जी ऐसे ही बोलते हैं, दंडवत प्रणाम ऐसे ही बोलते हैं। सबको फोन में भी बात करते हैं, हरे कृष्ण बोल के ही बात करते हैं, लेकिन माला नहीं करते। जब बोलती हो तो बोलते मैं तुम करो, मैं जब मेरे को मन होता मैं कर लूँगा। तो ऐसे ही बोलते हैं। तो मेरे माता जी मेरे माँ जब आते थे रोज एकादशी के दिन सत्संग के लिए जाते थे, लेकिन जब आते थे वो उनका गुरु जो उनको दीक्षा दिए वो उनको लेके आए थे। जो भक्त संत में रहते थे 2 एक भक्त को लेके आते थे। मेरे माँ बोलते थे जो आए उनको पैर धुला दो, उसको प्रणाम करो। प्रणाम करती थी, लेकिन जिसको पैर धुलाना है उसको पैर धुला दो, मेरी माँ ने ऐसे बोलती थी। लेकिन ऐसे ही करती थी। कोई प्रचार के लिए वो जो भी हो आते भीख मांगने के लिए आती है, जो हरे कृष्ण नाम बोलती है उनको भी मैं देती थी। ऐसे ही उन लोग ने बोलते थे तुम कृष्ण भक्ति करो, तुम्हारा कृष्ण में प्रेम है, ऐसा ही बोलते थे। लेकिन मैं अभी तक भी मैं भक्ति कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा है, तो मेरी एक ही बात है। मेरे को माला मेरे पोती ऐसे बोलते, तुमको हर टाइम माला करना ही है तो करो, तो खाना पीना कुछ भी नहीं करना। मैं नहीं खाते तो मेरे पोती बहुत गुस्सा करते हैं, ऐसा ही है। लेकिन मेरे को माला करना बहुत अच्छा लगता है। और गुरु जी जब बताते हैं सब कुछ मेरे को अच्छा लगता है, मैं सुनती भी हूँ। लेकिन मैं ठीक से वो कैसे बोलना है ये बोल नहीं आते। कल जो बात बताया था दुखुर को, उस तब मेरे को याद आ रहा है जो गुरुजी ये बात का
पहले भी एक बार वो बताया था जो हरे कृष्ण नाम विष का वाला भी कर रहे हो, ऐसे याद आ जाता है, लेकिन मैं बोल नहीं पाती, क्यों नहीं पाती मेरे को मालूम नहीं है। मैं गुरुजी के सब जब बात करती हूँ मेरे को बहुत डर लगता है। मैं क्यों जब फोन में भी बात करती हूँ तो मैं पूरा कांप जाती हूँ, पूरा जैसे ठंडी में भी मेरे को पसीना आ जाता है, ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी नींद अलार्म भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, 2 बजे से ही नींद खुल जाती है रात को। हम लोग रोज 11 बजे ही सोती हूँ, लेकिन 2 बजे तो मैं सबको यही लगता है, मैं किसी को नाम पुकार के दंडवत प्रणाम नहीं करती। ये भी बात मैं बोल देती हूँ, मेरे गांव में बड़ा किसी बड़ा मुझसे बड़ा है तो उसके नाम पुकार के बोलना नहीं चाहिए, यही सीखा है बचपन से। इसलिए मैं गुरुदेव को भी बताया था ये बात, तो इसलिए मैं किसी को नाम पुकार के दंडवत नहीं करती, इसलिए मैं सकल प्रभु की माता जी बोल के दंडवत बोलती हूँ। यही मेरे को यही बोलना है। और क्या बोलूँ मैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी हम एक दिन मेरे को अच्छा नहीं लगा जो आज बाद में कर लूँगा माला, तो जैसे मेरे में कुछ होता है, तुम माला करोगे नहीं तो क्या करोगे, ऐसे फटाक से उठ जाती हूँ ऐसे। उस दिन मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा था, मैं शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, उठ भी नहीं पा रहा था, साइड से सो भी नहीं पा रहा था, लेकिन क्या करूँ, माला नहीं कर पा रहा था, लेकिन मन में बहुत विचलित हो रहा था। तो मेरे पोती मेरे को उठा के बैठा बैठा दिया और नीचे खड़ा कर दिया बिस्तर से। उसके बाद थोड़ा चल चल के जाके स्नान करके आके बैठ गया, तो मेरे पोती मेरे को बोला अभी उठ नहीं पा रहे थे तो माला करने के लिए बैठ गए। बोलो क्या करूँ, मैं माला नहीं कर ले तो मेरा मन ठीक नहीं रहते, इसलिए मैं माला करती हूँ। मैं माला में ही बहुत ज़्यादा मन लगता है मेरे को। तो गीता भागवतम मैं बंगाली में पढ़ती हूँ, रोज रोज एक बार करके भागवत गीता दोनों ही पढ़ती हूँ। लेकिन मैं बोलने में तो मेरे को क्या बोलते, मेरे को गीत वैष्णव गीत जो थोड़ा 2-4 आता है मैं रोज गाती हूँ। मेरे को वैष्णव गीत भी अच्छा लगता है गाने के लिए, लेकिन सुर तो नहीं है, ठीक से बोल नहीं पाता, लेकिन तो वो मेरे को अच्छा लगता है वैष्णव गीत। रोज हरि हरे नमो कृष्ण गाती हूँ, गुरु चरण गुरु ऐसा ये भी गाती हूँ। तुलसी प्रदक्षिण करती हूँ, तुलसी आरती करती हूँ, तो शाम सुबह शाम गौर आरती करके। तो मंगल आरती ठीक से आता नहीं, 2-4 श्लोक आता है, पूरा श्लोक ठीक से आता नहीं है, इसलिए फोन में ही चला के मंगल आरती करती हूँ। और वो मेरे पास मैं जब वहाँ इस्कॉन में जुड़ी तो तब मेरे एक माता जी, मेरे एक बेटा को जन्मदिन था, वो आया था जन्मदिन में जब आया था मेरे को एक गोपाल भी देके गया, वो जन्माष्टमी के एक दिन बाद ही। तो उसके बाद वो गोपाल का सेवा भी करती हूँ, उसको भी सेवा लगा के हम लोग प्रसाद ग्रहण करती हूँ, यही है। और क्या बोलूँ, मेरे संसार में बहुत प्रॉब्लम है। तो मेरे पोती के मेरे संतान ऐसे नहीं, मेरे 7 भाई है, यही बोला है, इसके लिए बहुत घर में बहुत परेशानी है, लेकिन मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, क्यों सब समझ सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकती, बाद में एक दिन बताऊँगा मैं। हरे कृष्णा। और यही मेरा प्रॉब्लम है। मैं तो अभी भी आप लोगों को बोलता, आप लोग मेरे को कृपा कीजिएगा, मैं भक्ति में जुड़ा रहूं, मैं यही चाहती हूँ। लेकिन तो अभी भी मेरे को मालूम नहीं है मैं भक्ति करती हूँ कि क्यों मेरे को माला करना अच्छा लगता है, ये भी मेरे को अभी तक पता नहीं है। लेकिन तो मेरे को माला करना बहुत अच्छा लगता है। मेरे 1 घंटा 40 मिनट लगता है 16 माला करने के लिए। मेरे को ऐसा ही लगता है, मैं रोज 34 माला करती हूँ। क्यों, मैं गुरुजी को बोला जो मैं गीता भागवतम को आपको सवाल जवाब करे तो मैं बोल नहीं सकती, इसलिए आपके लिए मैं 32 माला करूँगा। उसके बाद गुरुजी का जब शरीर ठीक नहीं था, प्रभु जी ने बताया था, उसके बाद से एक माला गुरुजी के लिए, एक माला संसार के लिए करती हूँ। मैं 34 माला रोज ही करती हूँ। और एक आध माला कभी रह जाता है तो मैं तो पर दिन मैं करती हूँ गुरुजी। हरे कृष्ण। मेरा हिंदी में ठीक तो बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन मेरे भूल हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। प्रभु जी सबके पास यही मेरी अनुरोध है। हरे कृष्ण। और क्या बताऊँ, मेरे माँ बहुत भक्त थी, तो इसके लिए मैं तो निरामिष चीज़ जो खाती हूँ मैं
आज 7 साल से निरामिष थी, पूरा प्याज लहसुन चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीती मैं पहले से चाय नहीं पीती थी। थोड़ा जिस दिन देखा बहुत अच्छा लग रहा है चाय देखने के लिए सबके लिए बनाता हूँ, अभी तक बनाता हूँ, लेकिन तब थोड़ा पी लेती थी, लेकिन नहीं तो मैं कभी भी चाय नहीं पीती थी। ऐसा ही मेरा है। लेकिन तो चिकन मटन जो था मैं बचपन में मेरे पिताजी के घर में होता था, नहीं था, तो वो भी मेरा को आदत नहीं था। लेकिन शादी के बाद थोड़ा थोड़ा चिकन मटन खाना शुरू किया था। लेकिन उसके बाद आज चिकन मटन 7-8 साल से ज़्यादा हो गया छोड़ दिया। मच्छी और अंडा खाती थी, लेकिन वो भी 10 साल हो गया पूरा बंद हो गया। यार प्याज लहसुन सब्जी में हम लोग ज़्यादा नहीं डालती थी, इसलिए मेरा सास जो था वो प्याज लहसुन सब्जी में डाले तो वो खाता नहीं था। इसलिए मेरा सब्जी हर दिन ही ज़्यादा दिन ही प्याज लहसुन के बगैर ही बिना ही होता था। ऐसा ही है। और क्या बोलूँ बहू जी, मैं तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ नहीं, तो गुरु जी के आने के बाद मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। लेकिन तो आप लोग सब मेरे को कृपा कीजिएगा, मैं सत्संग में जुड़ा रह सकूँ, मैं आप लोगों के साथ भक्ति कर सकूँ, यही है। और गुरु जी के एक बात पूछना है, तो मैं तो ये सत्संग यहाँ ही ऑनलाइन में सत्संग करती हूँ, बाहर बाहर तो नहीं जाती। यहाँ अभी गांव में रहती हूँ, तो गांव में इस्कॉन मंदिर नहीं है, तो उस इसलिए इस्कॉन मंदिर नहीं जा सकी। लेकिन अभी मेरे पोती को एक ब्रह्मचारी आती है, मायापुर से सप्ताह में एक बार आती है प्रवचन के लिए। मेरे घर के आधा हाफ किलोमीटर दूरी में है वो। तो मेरे प्रभु जी को बोलो तो माता जी को भेजो एक दिन 7 बजे से 9 बजे तक। यही गुरु जी को मैं पूछूंगा, कल ही शनिवार को आते हैं रोज। तो मैं बोला नहीं, तो आज ही गुरु जी को यही भी परमिशन लेना है, जाना कि नहीं जाना ये है। तो वो सत्संग में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मायापुर से आते हैं वो सप्ताह में एक बार ब्रह्मचारी, यही है। तो मैं जा सकती हूँ कि नहीं, यही मेरे को पूछना है गुरु जी। और क्या मेरे को बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ गुरु जी। मैं अभी समाप्त करती हूँ गुरु जी। तो धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी, सुंदर हरि बोल ममता माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरि बोल जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। माता जी हरि हरे कृष्ण। हरि और बोल और माता एक जी। बात है, मेरे जो एक छोटा देवर आज 15 साल हो गए गुजर गया है, 15 साल, उसका 18 साल का एक बेटा भी है, वो मेरे पास ही रहते हैं। देवरानी का शादी हो गया है। वो मेरे पास ही मेरे बेटा के जैसा मानुस हो रहा है अभी, यही है। मेरे घर में बहुत दुख की बात ही है। लेकिन जब क्या बोलते हैं, मैं शादी होकर आने के 5 साल के बाद से मेरे घर से मेरा पहले ससुर जी का मौत हुआ। उसके बाद उसके 3 साल बाद मेरा छोटा देवर, उसका 28 साल उम्र में उसका भी मौत हो गया। उसके बाद मेरा एक जेठानी, 3 साल बाद वो जेठानी अपना से वो आत्मघाती होकर मर चुका है। उसके बाद से सास मरा, सास के डेढ़ महीना बाद बड़ा बड़ा जेठ जे होता है वो मर चुका है। उसके बाद उसके 3 साल बाद ही दो देवर, 3 के अंदर ही, 1 साल भी नहीं हुआ अभी तक, 1 साल के माने 3 महीने के अंदर ही। इसलिए हमारा घर में बहुत परेशानी भी है गुरु जी, यही है। मेरा जो मेरा पूरा बात बताऊंगा तो मेरा सारा दिन लग जाएगा, लेकिन अभी यही मेरा पूरा मैं काँप रहा हूँ मैं बोलने के लिए, मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ। मेरे पूरा बात क्या बोलते हैं बंद हो जा रहा है। हरे कृष्ण। माता जी को, सकल माता जी प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। आप लोग सब कृपा कीजिएगा, मैं भक्ति में जुड़ा रह सकूँ, यही आप लोगों का देखूंगा तो मेरा दिन अच्छा चल जाता है, यही है। मैं एक बार देख लेता तो बस, यही मेरा प्रार्थना है सबको, जो मेरे को कृपा कीजिएगा कि मैं भक्ति में जुड़ा रहूं, यही मेरे प्रार्थना है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। माता जी, आपके बच्चे कितने हैं और क्या करते हैं? भक्ति में हैं?
नहीं, भक्ति में नहीं है मेरे। वो बोला ना, मेरा अभी वो छोटा दयार का बेटा के लिए 2 बेटा है, 1 बेटी है। बेटी के शादी हो गया है, वो उनका जॉब जहाँ पड़ता है अभी दिल्ली में है, 1 महीना बाद बॉम्बे चल जाता है। और बेटा वो बोला था वो आई का डॉक्टर है। अभी गांव में डॉक्टरी कर रहे हैं, वो क्लिनिक खुला है। आप एक बार तो सत्संग बताया था ना, जो वो आई का डॉक्टर है अभी। जी जी हमारे जी माता जी। अभी भगवान के लिए 2 ही बेटा है, समझे 2 बेटा को आशीर्वाद दीजिए। वो दोनों ही मेरा बेटा है और 1 बेटी है। यही है। जी 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 माता जी, बताया था आपने, श्री कृष्ण आई हॉस्पिटल खोला है उसने गांव में। हाँ हाँ हाँ। और मेरे पति के लिए भी प्रार्थना कीजिए, वो भी फिर से भक्ति में लग सके। और चाहे थोड़ा हार्ट हुआ था कि वो भी आशीर्वाद कीजिए, वो भी ठीक रहे। से आप फिर आवाज कट रही है माता जी आपकी। क्या ये उनका पूछना है, रोज पूछते हैं। तो मैं जब लाना है तो लाती हूँ, बोलता हूँ हाँ आज लाना है। तो जिस दिन नहीं लाना, भूलना, सुबह उठ के ही वही पूछता है, गोपाल के लिए कुछ लाना है क्या, यही है। लेकिन उनका भक्ति है, लेकिन अभी माला क्यों नहीं कर रहे वो तो मालूम नहीं है। लेकिन गुरुजी ने ज़्यादा पूछने बोलने के लिए मना किया, बोल के नहीं ज़्यादा मैं बोलता नहीं, थोड़ी थोड़ी बोलती हूँ। थोड़ा 2 माला ये कहूँगा। हरे कृष्णा, आप लोग सब कृपा कीजिए, जैसे फिर से माता जी आपकी आवाज कट रही है, क्लियर नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। जी, किसी को कुछ कहना है ममता जना दादी के बारे में? तो ओके, मैं कुछ दिखाऊंगा। तो ममता माता जी, ये कभी ज्वाइन हुआ है आप? उनसे आप सवाल पूछिए, कभी सत्संग में आए थे? जी गुरु जी, साल हो गया इनको, 1 साल 1 महीना हो गया। ओके जी कुछ नहीं दे रहा है। जी, मैं कह रहा हूँ कि आपको कितना दिन हो गया सत्संग में? कितना दिन बोलो, आज से कर रहा हूँ। 1 दिन हुआ आज जुड़ी हूँ। माला ओके पहले दिन 4 माला किए थे, उसके बाद से 16 माला 34 माला मैं बैठता था। वो तब हैदराबाद में थी, कुछ काम नहीं थी, तो 32 माला कभी भी 64 माला रोज ही हो जाता था। क्यों, तब गीता भागवत भी नहीं पढ़ती थी, भगवान का सेवा भी नहीं करता था। लेकिन संडे का दिन ही सत्संग के लिए जाती थी। हैदराबाद में सत्संग के जाते थे, तब वहाँ संडे का दिन वो किचन सेवा भी देते थे। वो सब्जी काटिंग के लिए बोलता था, तो सब्जी काटिंग भी करती थी। और प्रसाद वितरण के लिए बोलता था, दोपहर को प्रसाद भी वितरण करती थी। और शिला प्रभुपाद का वही वितरण था, वो भी 4-5 बार में। 1 दिन को जाते थे, 5 दिन हुआ था, 1 दिन नहीं गए थे, 4 दिन गए थे। वही भी परिक्रमा के लिए भी गए थे। ऐसे ही मैं जाती थी। जब जाती थी तो वहाँ तो मेरे जय पताका स्वामी के साथ भी मेरे साक्षात्कार हुआ था। उसके साथ तो भी मैं प्रणाम किए थे। उन्होंने लिफ्ट पैर में हाथ नहीं दिया, लेकिन वो लिफ्ट में था, तो हम बाहर खड़ा था। माता जी 2-3 माता जी, तो लिफ्ट उनको सब जो था लिफ्ट बंद करके खड़ा किया था। लेकिन हम लोग वहाँ प्रणाम भी किए थे 3 बार। और जन्माष्टमी दिन था उस दिन,
और बहुत बहुत वो जो राधानाथ स्वामी, आपने उस दिन बंगाली जो चारू स्वामी महाराज के बारे में बताया था, उनके बारे में भी बहुत सुना था मैंने। तो उनके मेरे में बहुत दिल में आता है, लेकिन वो बंगाली था, उसके पास से बहुत बंगाली लोग जो था क्या बोलते वो दीक्षा लेने वाली थी। मैं नहीं, वो लोग लेने वाले थे। उसके बारे में बहुत कुछ बताया था। तो इसलिए उस दिन जो अनोखा सफर में आपने बताया था, मैं पूरा रोई थी। मैं उस दिन आपको भी बताया था, जो उनके बारे में जब बताया था, मेरे को पूरा रोना आ गया था। क्यों ना आपके बताने से पहले मैंने इस्कॉन मंदिर में सुना था उसके बारे में। लेकिन आप राधानाथ स्वामी बारे में बताते तो मुझे मुझे क्या क्षमा कीजिएगा, मेरे को इतना दिल में आता नहीं कि वो इंग्लिश में है ना, तो उनका तो प्रवचन कभी भी नहीं सुनता भी ना। सुना नहीं है, आपके मुख से ही सुनता हूँ। लेकिन जब दो चार बार सुनता हूँ तो मन में कुछ होता है। नहीं, लोग पहले जो दो चार बार बताया था तो सुना था, चारू महाराज के बारे में बताया था, एक बार में ही मेरे को मन में बहुत रोना आ गया था कि उसके बारे में पहले सुना था। और इस्कॉन मंदिर में हैदराबाद, वहाँ बहुत वो आते थे। उनको मैं जब जुड़ी थी, वो उसके 6-7 महीने पहले उन्होंने गुजर चुका था। ये बहुत क्या बोलते हैं, वहाँ बहुत प्रभु जी के साथ गया था। मायापुर से भी वहाँ प्रभु जी आते थे। मेरे को बोला, तो मैं बंगाली बोल के जानता नहीं हूँ, हिंदी में ही बात करते थे। तो एक दिन मेरे को पूछा, बोल तुम मंदिर में आते देखते हैं। मैं जाती हूँ संडे का दिन। तो वो पुजारी था, वो एक दिन पूछ रहा था, बोल तुम माला करती हो? मैं बोला हाँ, माला करती हूँ। तो तब मैं 2 एक महीना माला करना शुरू किया था। तो मेरे को पूछा कैसे माला करती हो, मेरे को बोल के बताओ। तो मैं तो माला लेके नहीं गया था, मेरे पति के पास था। मेरे पति बैठा था, मैं प्रदक्षिण कर रहा था मंदिर का। तो उनको मैं बताया था। तो बोला ठीक है, तुम माला करो। तब तब मेरे को बोला, मैं बंगाली हूँ, मैं इस्कॉन मायापुर में रहती हूँ। मेरे घर जो है, मेरे घर में पास में, मैं ऐसा भी बोला, तुम्हारे वहाँ गया था, मैं वहाँ 1 महीना प्रचार के लिए भी गया था। तो ऐसा भी उन्होंने बोला था। ऐसे मैं बहुत प्रभु जी के साथ मिला था, बहुत प्रभु जी बात करता। और एक प्रभु जी रोज मंदिर में आते हैं, रोज जो मंगल आरती के होने के बाद जो ध्वनि होता है ना, सबको ध्वनि बोलता है, वो रोज वो ध्वनि प्रभु जी रोज बोलता था, उनको रोज प्रणाम करता था। ऐसे ही कभी कभी संध्या आरती में जाती थी, कभी कभी मंगल आरती में भी जाती थी इस्कॉन मंदिर में। ऐसे ही तो इसके अंदर से ही मेरे पास साथ भक्ति आई कि क्या, ये तो मालूम नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे को भक्ति मैं कर रहा हूँ कि नहीं, अभी तक भी मेरे को मालूम नहीं है गुरु जी। यही मेरा ओके यही कृपा की जी। मेरा संसार में जो अशांति हो रहा है, वो शांति से हो रहा। मैं कभी ओके मेरे पति का पसंद नहीं है जो घर का बारे में कुछ नहीं बोलना है किसी को। हरे कृष्णा। ओके हरे कृष्ण। तो ओके, तो किसको कुछ कहना है तो आप पूछ सकते हो। जी सुमिता, माता जी, कुछ बोलना है आप बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ममता माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। आपका अच्छा लगा ये साक्षात्कार माता जी। और मैं आपको हमेशा देखती थी, जैसे कि आप 2 बजे ज्वाइन कर लेती थी, और जैसे आपने बताया कि माला में आपको बहुत रुचि लगता है। तो ये मेरे को ना को एहसास हो गया था, क्योंकि मैं उठती थी, क्योंकि मेरे को तो सेवा दिया गया था कि तुम जो भी भक्त आएंगे उनको एडमिट करने के लिए। तो फिर किसी माताजी ने बोला कि नहीं-नहीं, को ये जो कुछ भक्त ना 3 बजे से पहले भी आते हैं, तो मैं पौने 3 बजे अपना अलार्म लगा कर के ऑन करने के लिए रहती थी। तो उसके बाद देखती थी कि कि आप 2:30 बजे, कभी 2 बजे, एक बार मैंने आपका अटेंडेंस देखा कि आप 1:30 बजे से लॉगिन थे। तो मैंने गुरुजी को बताया कि ना कि जो ये एक माताजी हैं, ममता माताजी, वो तो 1:30 बजे से लॉगिन हो जाती हैं। तो पता नहीं उनको बहुत अच्छे, बहुत जोश में रहती हैं, बहुत अच्छे से माला करती हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा प्रेरणा मिला कि क्योंकि जब हम लोग उठते थे तो हमें मेरा तो ख़ास तौर पे तो बहुत ज़बरदस्ती ही माला करते थे, नींद आती रहती थी। तो लेकिन आपसे बहुत प्रेरणा मिली माताजी कि आप इतना सुबह उठकर भी इतना जोश में रहते हैं और बिल्कुल भी एकदम फ्रेश रहते हैं।
तो आपको देख के भी बहुत हिम्मत रहता था कि हाँ, हम लोग भी कर सकते हैं। तो इसी बहाने हम लोग भी मतलब चोला-माला हो जाता था भक्तों को देख-देख कर के। तो यही बोलना चाहती थी और आपका जो भाव बहुत अच्छे हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप मंदिर में भी सेवा दी हैं। तो माता जी बस इसी तरीके से आप हम लोग के साथ बने रहें और भगवान आपकी जो भी परेशानियाँ हैं आपके घर में वो सबको दूर करें। यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से। बस इतना ही बोलना था माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हम्म, जी ओके। जी अशोक चावला प्रभु आप नाम लीजिए इसका। जी गुरु जी। अंतर्यामी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। ममता जना माता जी, दंडवत प्रणाम। ममता जना माता जी, मैं तो नया हूँ, अभी-अभी आया हूँ, पर सभी की अनुभव जब मैं सुनता हूँ, तो मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। आपने अभी जो अनुभव भक्ति में आने की जो अनुभव साझा किया, वो बहुत अच्छा लगा। वो कोई बनावटी नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें आपने बताई और मैं तो बस यही बताना चाहूँगा कि गुरु जी की इस ग्रुप से भक्ति की जो अमृत धारा बहती है, उस अमृत को सारे नहीं पी पाते और उस अमृत को पीने के लिए समुद्र मंथन किए थे तब अमृत निकला था। तो कष्ट तो माताजी झेलना पड़ेगा और जितने भक्त हैं इस ग्रुप में सबको कुछ ना कुछ कष्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी को कष्ट नहीं है। किसी को पारिवारिक समस्या है, किसी को एकेडमिक समस्या है, किसी को पैसा की समस्या है, वो तो है। लेकिन ज़िंदगी जीना है, अभी तो आपने आधी ज़िंदगी भी नहीं जी, अभी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है माताजी और ज़िंदगी की सड़क पे चलते हुए या दौड़ते हुए या ड्राइव करते हुए अनेक स्पीड ब्रेकर मिलती है माताजी। वो स्पीड ब्रेकर हमारे स्पीड को तो थमा सकती है, पर मंजिल में पहुँचने से रोक नहीं सकती। तो जो भी हो रहा है, उसको अच्छा समझिए। हो सकता है आप हाई स्पीड में जा रहे हो, तो स्पीड ब्रेकर आपके रास्ते में आ रहे हैं, तो इसको हमेशा पॉजिटिवली लेना। कष्ट भी है, सुख भी है। तो कष्ट झेलोगे तब सुख मिलेगा माताजी। और कोई समस्या पारिवारिक समस्या है जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। एक ट्रेन में कुछ बदमाश लोग सवार हो गए। एक डब्बे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो बेचारा बहुत शरीफ था और हरि नाम का वो भजन कर रहा था। तो इन बदमाशों ने सोचा कि यार कुछ ना कुछ नटखट प्रवृत्ति दिखाते हैं। तो उन्होंने ट्रेन की चेन पुल कर ली, ट्रेन रुक गई। तो जब टीटी और बाकी पुलिस वाले आ गए अ, उन्होंने बोला कि भाई चेन किसने पुल किया? तो सभी ने बोला क्योंकि वो 10-12 आदमी थे और वो सिंगल था। तो उन्होंने बोला इस बूढ़े आदमी ने खींचा। बूढ़ा आदमी अपने आप को बोला भाई मैं तो फँस गया। तो उसने अपना दिमाग लगाया। उसने बोला उसको पूछा गया कि तूने चेन क्यों खींचा? उसने बोला मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। क्योंकि मेरे जेब से पैसा इन लोगों ने निकाल लिए। आप चेक करो इनकी जेब में 1200 या 1000 रुपए मिलेगी। 1000 रुपए मेरे जेब में था, आप काउंट करो देखो 1000 रुपए मिलेगी। उससे पहले उन लोगों ने चंदा इकट्ठा करके 1000 रुपए अपना जेब में कर लिए थे सबसे मिला के कि अगर टीटी आके पकड़ेगा तो 1000 रुपए उसको दे देंगे। तो जैसे उनकी जेब को चेक किया गया तो 1000 रुपए मिल गया। तो उस बूढ़े आदमी खुश हुआ, भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपना पका हुआ दाढ़ी को पकड़ के उनको बोला कि बेटे दाढ़ी ऐसे सफेद नहीं हुआ। तो इस प्रकार से थोड़ी बहुत दिमाग लगा करके भी हम पारिवारिक समस्या को किनारा कर सकते हैं। और जैसे अभी ममता, पूजा, वृषाली, प्रतिभा ये सब नाम सोचने वाली नाम है। ये ऐसे नाम नहीं दिया गया। सुजाता ये सब नाम है ना माँ-बाप ने सोचे समझे दिए हैं और ये सब प्रेम की प्रतीक है, प्यार की प्रतीक है, पूजा की प्रतीक है। जिस नाम से हमारे को प्रेरणा मिलता है सुन करके। और वैसे भी अगर मनुष्य होता है तो उसकी परिचय पिताजी के नाम से होती है और माताओं का नाम और देवताओं के नाम हमेशा
जितने भी देवता है हमारे, कृष्ण लो, आप कृष्ण भगवान को ले लो, राम भगवान को ले लो, वो सब माताओं के नाम से होती है। जैसे कृष्ण भगवान को यशोदा नंदन, देवकी नंदन, नंद नंदन बहुत कम लोग बोलते हैं। और ऐसे भगवान राम को कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन बहुत कम लोग बोलते हैं। उनकी भजन में भी लिखा हुआ है माता जी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो कौशल्या हितकारी, यहाँ दशरथ हितकारी लिखा है क्या? आप सब ममतामयी हो, आप सब माता जी के रूप में ना, मतलब देवताओं देवियों का रूप हो, तो इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना माता जी। मैं बस यही कहना चाहूंगा आपको। मैं और हिम्मत कभी नहीं हारी प्रभु जी, मैं कभी जी भी जी माता जी, माला कभी करना भी नहीं हिम्मत छोड़ी। नहीं हारना, मेरे लड़ाई दो जारी तीन रखो। दिन 8 दिन फोन खराब हो गया था, उसके बाद ही मैं फोन खराब हो गया था, लेकिन मैं उस टाइम ब्रह्म मुहूर्त में ही माला करती थी। गुरुजी उस टाइम मेरे को डांटा भी था, बोले तुम बोला तो नहीं, फोन खराब हो गया तो मेरे को बोलना चाहिए था। तो मेरे को तो पता नहीं था, मैं नया नया ज्वाइन हुआ था, जो गुरुजी को सब कुछ बताना है। तो मैं मेरे को लिखना भी नहीं आता, मैं कभी भी रिपोर्ट भी नहीं करती। कभी कभी महीना में एक बार गुरुजी को वॉइस मैसेज करके बोलती हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता तो। नहीं तो मैं ज़्यादा मैं एक कुछ भी लिखना नहीं आता मेरे को पहले फ़ोन चलाना भी नहीं आता था। मेरे को बेटा ने देखा दिया, यही ऐसे चालू करो, ऐसे ही हो जाता, ऐसे ही बैठते रहो, ऐसे ही करो, तो ऐसा ही करती हूँ बस। यही यही मेरा फ़ोन के साथ अटैचमेंट है, इससे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। मैं यही 3 बार सत्संग के लिए चलाती हूँ, और गुरुजी जब सब मेरे के लिए यानी सबके लिए ही बताती है, जो टिकटॉक देखते हो कुछ। मैं जिस दिन से ज्वाइन हुआ इस्कॉन से, मैं पूरा कुछ भी सिनेमा मेरा घर में टीवी पढ़ पढ़ के खराब हो गया, 2 टीवी खराब हो गया, हम लोग चलाए भी नहीं है। और कुछ यूट्यूब पे भी कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ गुरुजी का। और मेरे पास दोनों माता जी का आते हैं, गुरुजी का, रूमा माता जी का, और एक माता जी का मेरे हैदराबाद का जो इस्कॉन मंदिर में था गुरु में, वो स्टेटस में आता है, वही देखती हूँ। भगवान का सब जो आते हैं वही स्टेटस देखती हूँ, गुरुजी का और 2 माता जी का, बस और कुछ भी नहीं देखते। और जो क्लास में छोड़ते हो वो जो भजन जो भी हो वो देखती हूँ, उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं मैं देखती हूँ फोन में। तो मेरे को भक्ति में ही जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे भक्ति गीता भागवत से भी ज़्यादा माला करना अच्छा लगता है। तो क्यों करना अच्छा लगता है ये भी मेरे को अभी तक भी नहीं पता, 2 साल हो गया। तो मेरे को जैसे मन होता जब भी बैठते रहती हूँ तो भी मैं माला करती रहती हूँ। तब मेरे पति बोलता है तुम 3 बजे से उठ के माला कर रहा है, अभी तो हमारा माला खत्म नहीं हुआ क्या, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन गुस्सा ज़्यादा नहीं होता, लेकिन तो उनका भी मन होता है जे किसी थोड़ा टाइम बात करूँ। हर टाइम रात 3 बजे से उठ जाती हूँ, तो उनका भी मन होता जे थोड़ा टाइम मेरे साथ भी टाइम करो। लेकिन गुस्सा होता नहीं, एक एक दिन गुस्सा आ जाता है, तुमको हर टाइम ही माला लेके बैठा है तो बैठो, मैं बाहर जाके खा लूँगा, ऐसे ही बोलते रहते, नहीं तो और कुछ नहीं ज़्यादा। तो मेरे को आप सब मिलके कृपा कीजिए, मैं जो भक्ति में बना रहूँ, यही मेरा प्रार्थना है सबके पास, सबके चरण में यही प्रार्थना है मेरा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। आप तो बड़ा अच्छा प्रवचन कर लेते हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। रीना सिंह माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। ममता जना माता जी के चरणों में धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, देखिए, आपके चरण में। आपको देखिए बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस की है कि जब आप जपा करती है तो आपको झपकी नहीं आती है, आप बहुत अच्छा जपा करती हैं। तो जिसके पास जो होता है वही वो दे सकता है। तो आपसे जो है कि विनम्र निवेदन है, बहुत मतलब जो है कि प्रार्थना है कि आप जो है ये अपना राज आप बताइए, जो है कि कैसे मतलब आप करती हैं एकदम। आपको नींद नहीं आती, मैंने देखा है आपके जपा को, जो है बहुत अच्छा जपा आप करती हैं। और दूसरी चीज मैं एक जानना चाहूंगी कि आपका रूटीन क्या है, क्योंकि जो है कि इतने अच्छे से जपा करना, क्योंकि गुरुदेव बताते हैं कि कैसा कैसा संग होता है, किसी को कीर्तन करना अच्छा लगता है, किसी को जो है कि जपा करना अच्छा लगता है।
और किसी को कथा सुनना अच्छा लगता है, तो आपका रस जो है वो जपा में है। तो वो रस हमें भी प्राप्त हो, तो थोड़ा-सा इस पे आप प्रकाश डालिए और मतलब बताइए और कृपा करिए कि जो है कि हम भी ऐसा कर पाएँ। और एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपके घर में इतनी कैजुअलिटी हुई, उसके बाद भी आप भक्ति में लगी हैं, तो ये बहुत साधारण बात नहीं है। जनरली लोग भक्ति छोड़ देते हैं ऐसा खाने पर। लेकिन आप उसमें लगी हुई हैं, ये आपकी दृढ़ता को दिखाता है माताजी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कृपया करके आप बताएँ अपना रूटीन जो है। हालाँकि मैं भी उठ जाती हूँ, लेकिन जब मेरा 1-2 माला जब खराब होता है ना, तो मुझे बहुत अफ़सोस होता है कि मतलब क्यों इतना ऐसे मतलब चला गया, 2 मिनट एक्स्ट्रा चला गया मेरा। हरे कृष्णा अर्पण माताजी, कृपा करके बताएँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरे को भी नहीं मालूम, तो मैं मेरे पति को भी मैं बोला था, गुरुजी को भी मैं बोला था। मैं एक बार भगवान श्री तो मेरे पास गोपाल नहीं आया था, एक बार स्वप्न में देखा था। तो मेरे को जैसे कोई उठा देता है। मैं माला के लिए जो 1:30 बजे, मैं 1:30 बजे ही रोज नींद, मैं 11 बजे सोती हूँ, जो भी सोती हूँ, मेरे को नींद खुल जाता है। लेकिन मेरे को सच में ही नींद नहीं आता जब जब का तो मैं भागवत क्लास में थोड़ा जब आधा घंटा 10-15 मिनट बाकी रहे तब मेरे को नींद आ जाती है। लेकिन मैं भी यही पति को बताता हूँ, तो मेरे पति भी मेरे को ऐसे ही बोलता है, तुमको कभी भी नींद नहीं आती, तो मेरे को देख तो आ रहे। तो मैं भी पता मेरे को एक दिन मैं ऐसा मन में तो रोज जब सोती हूँ तब यही बोलती हूँ भगवान के पास, जो तुम्हारे मैं तो भक्ति कितना जन्म काट गया, भक्ति तो नहीं कर सकी, लेकिन इस जन्म किया हूँ, लेकिन ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं ये तो मालूम नहीं है। तो मेरे को सुबह रोज उठा दीजिएगा गुरु प्रभु जी, यही बोल के सोती हूँ मैं रोज। जब प्रणाम करके सोती हूँ, यही भगवान के प्रार्थना करके सोती हूँ, जो मेरे को रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठा दीजिएगा, मैं जन आपके जपा करके आपके चरण में डाल सकूं। मैं तो और कुछ भी सेवा नहीं कर सकी। गुरुजी ने कॉलिंग के बारे में बताया था, मैं कॉलिंग के बारे में भी एक बात बता देती हूँ गुरुजी, मैं सबके पास नहीं बताती हूँ। मेरे पोती का पसंद नहीं है, क्यों नहीं, मैं ट्रेन से आ रहा था, माला कर रहा था, मेरे वो जो आदमी था बहुत देखने में बहुत भद्रा था, लेकिन मेरे साथ थोड़ा खराब कुछ व्यवहार नहीं किया। लेकिन उन्होंने जब मैं हैदराबाद से आ रहा था, खड़गपुर में नामा था, नामने के लिए तैयार हो रहा था, तो मेरे बाजू में भी नहीं बैठा था, मेरे सीट में पास में भी नहीं बैठा था, और दूसरा उस कमरा में ही थी, दूसरा इसमें थी। तो मेरे को वो प्रभु जी ने फ़ोन नंबर के लिए बोला था। तो मेरे प्रभु इसलिए ही कोई कोई बात फ़ोन में बहुत परेशानी करते बोल के, इसलिए मेरे प्रभु जी कॉलिंग सेवा के लिए मना करती है, बोलते नहीं कौन कौन सा मन में लेता है, तो कॉलिंग सेवा किसी की नहीं करना। तुम हिंदी ऐसे ठीक से बोल भी नहीं तुमको आता है, इसलिए मैं गुरुजी के चरण में मैं क्षमा चाहती हूँ। इसलिए मैं कॉलिंग सेवा नहीं किया। मैंने यहाँ मेरे बंगाली में 2-4 माताजी को बोला था, एक भी ज्वाइन भी किया था, लेकिन वो 2-4 दिन ज्वाइन करने के बाद नहीं किया। लेकिन मेरे को कुछ रोज एक दिन सो जाती तो आज नहीं उठूंगा, आज थोड़ा 5 बजे उठ के माला करूंगा। लेकिन मेरे को 3:30 बजे जैसे मैं मेरे पति को ही बोलते, तुम मेरे को बुलाया क्या, पर मैं तुमको क्यों बुलाऊंगा ना, नहीं मेरे को जैसे ठिला दिया, तुम उठो माला करो, ऐसे ही मेरे साथ होता है रोज ही। इसलिए मैं सो नहीं पाती थी। मैं 2-1:30 बजे से ही मेरे आँख खुल जाते थे। लेकिन गुरुजी ने एक दिन मेरे को डांटा है, तुमको बोला 1:30 बजे 2 बजे से तुमको 3:30 बजे ज्वाइन करने के लिए बोला, 4 बजे से ये करो। लेकिन 2 बजे से ही उठ जाती हूँ, लेकिन ज्वाइन नहीं करती। अभी अभी 3 बजे 3:30 बजे ही ज्वाइन करती हूँ। तो मैं गुरु माता जी यही बोल रहा हूँ, मैं मेरे को अभी भी नहीं पता जे मैं कैसे जपा, तो जपा के टाइम मेरे को नींद नहीं आता, तो मेरे कमर में दर्द होता है, तब मैं थोड़ा बंद करके आधा घंटा टहल लेती हूँ, टहल कर चलते चलते माला कर लेती हूँ, ऐसा ही है। लेकिन मेरे को तो नींद नहीं आता, ये भी मैं बोल रहा हूँ। जब का टाइम नींद नहीं आता, तो भागवत टाइम के थोड़ा नींद आ जाती है, लेकिन उसमें 11 बजे सोती हो, 3-3:30 बजे 3 बजे उठ जाती हो, तो नींद आती है। लेकिन दोपहर में भी आधा घंटे के ज़्यादा नहीं सो पाती, क्यों ना खाना होना सब कुछ होने के बाद 1:30-2 बजे सोती हो। ओके, नेक्स्ट। वृषाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। ममता जना माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम।
माता जी आपका साक्षात्कार बहुत अच्छा लगा। आपके भी चरण में धन्यवाद माता जी। जी माता जी, मैंने आपके साक्षात्कार के दरमियान आपको मैं देख रही हूँ, पूरा साक्षात्कार आपने इस हाथ जोड़कर ही दिया है और आपकी उस विनम्रता के लिए मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ और वो विनम्रता मुझ में भी थोड़ी आ जाए। हाँ, तो ये मैं आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं भी आप आपसे कुछ सीख पाऊँ। और यही मेरे लिए आप प्रार्थना करें कि और रीना माता जी ने जैसे कहा कि आपको जपा में नींद नहीं आती, बहुत अच्छे से आप जपा करते हो। तो मैंने ऐसे सुना था कि जिसके पूरे अनर्थ चले जाते हैं उसको जपा करने में नींद नहीं आती है। तो माता जी आप मुझ पर भी ये कृपा दृष्टि कीजिए कि मैं भी अच्छे से जपा कर पाऊँ और वो उसी उत्साह से, उसी दृढ़ता से मेरा जपा अच्छा अच्छा हो जाए। बाकी माता जी आप बहुत अच्छे हैं, आप में बहुत विनम्रता है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी आपके बारे में। मैं आपको देखती हूँ 3 बजे आप लॉगिन करते हो। और अंतर्यामी प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करना चाहती हूँ मैं। आप जैसे बुद्धिमान भक्त क्लास में हमेशा हम देखे और उनसे आपसे हम हमेशा सुनते रहे और आपसे हम सीखते रहे। तो यही मैं उनसे निवेदन करती हूँ। बाकी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कुछ भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आप लोग सब मेरे को कृपा कीजिएगा। गुरु जी के तो कृपा ही है, आप लोगों की कृपा बिना ही मैं नहीं कर सकती। आप लोगों की कृपा ही मेरे अंदर है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। गुरु माता जी, गुरु जी कृपा करेंगे तो सबके अंदर ऐसे ही हो जाएंगे। माता जी हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। रंजना सुल्तानिया माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सब करके दे। हरे कृष्णा प्रभु जी आप चरणों में दंडवत, सभी भक्तों के चरणों में, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, उनका माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आपका अच्छा सुना, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेरणादायक था, बहुत इंस्पायर किया हम लोग को, बहुत मोटिवेटिव था माता जी और बहुत हार्ट टचिंग था। आप सच में बहुत बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत शुद्ध भक्त हैं, महान भक्त हैं आप। बहुत अच्छे से भगवान आप पे कृपा कर रहे हैं और आप अच्छे से माला जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और बहुत गुरुदेव की कृपा है, गुरु जी की भी बहुत कृपा है कि मतलब आपको गुरु जी के सानिध्य में बहुत आप आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में, बहुत अच्छे से सब चीज़ कर रहे हैं। भगवत गीता भागवतम सुन रहे हैं और माला कर रहे हैं अच्छे से। और माता जी बहुत प्रेरणा मिली कि आप इतनी जल्दी सुबह उठकर बहुत अच्छे से माला करते हैं, बिना एकदम से नींद नहीं आती आपको। तो बस मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे तो बहुत नींद आ जाती है कभी-कभी। तो मैं भी सुबह उठने की तो कोशिश करती हूँ, उठ जाती हूँ 3 बजे, लेकिन वही है कि हाँ, अच्छे से माला मैं भी कर पाऊँ। तो यही आप प्रार्थना कीजिएगा माता जी। और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला माता जी और बहुत आपके जीवन में भी बहुत संघर्ष है, बहुत ये है परेशानी, तो वो माता जी सबके जीवन में है क्योंकि भक्ति करना इतना आसान नहीं है। भगवान बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत हमारे रास्ते में। तो बहुत अच्छा है माता जी, ये सब चीज़ हमें बहुत मज़बूत बनाता है। मुझे भी मेरे भी ज़िंदगी में बहुत बचपन से ही बहुत ज़्यादा मैंने भी किया है, सब कुछ देखा है। तो बोलते हैं ना जितना सोने को तपाया जाता है उतना निखार आता है। तो वही है माता जी, भक्ति में ये सब चीज़ ज़रूरी भी है कि जब तक ये सब चीज़ नहीं आएगा, संघर्ष नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएँगे, दुःख नहीं आएँगे, तब तक हमें भक्ति का वो वैल्यू भी नहीं पता चलेगा। तो जो भी भगवान करते हैं बहुत अच्छे के लिए करते हैं। भगवान की बहुत योजना होती है, बहुत प्लानिंग होती है अलग तरह से। तो हर चीज़ को बस पॉजिटिव वे में लीजिए और हर चीज़ को मतलब पॉजिटिव वे में लेके बस अपना आगे बढ़ते रहिए। वो सब ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा और सबके साथ ही है माता जी कुछ ना कुछ। बस माता जी यही प्रार्थना करते हैं कि आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ते रहें, बहुत आपके बहुत अच्छी भक्त बने, महान भक्त बने और बहुत प्रार्थना करते हैं आपके लिए भी। और आप भी प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए कि मैं भी अच्छे से भक्ति कर पाऊँ, माला जप कर पाऊँ माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत-बहुत हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। ममता पाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। ममता माता जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम माता जी। ममता माता जी बहुत अच्छे हैं, मैं उनके साथ मेरा बात होती है कभी कभार, टाइम मिला तो बात कर पाती हूँ।
तो वो किया था 2-3 बार फ़ोन तो कही थी बात थोड़ा-सा। वो बहुत अच्छी है मतलब मन से भी बहुत अच्छी है और ऐसा अ, उनका माला मैं सुनती हूँ ज़्यादातर कि उतना माला करती है, बोलते हैं मैं इतना माला कर लेती हूँ। तो मुझे भी पछतावा होता है, 16 माला में अटक के पड़ी हूँ अभी तक और कभी-कभार दिन में 1-2 माला ऐसे ही समय मिला तो करती हूँ, नहीं तो नहीं हो पाती है। तो माताजी उतना माला कर लेती है मतलब उनका आशीर्वाद हमें चाहिए मुझे पे आप आशीर्वाद कीजिए, ताकि माला थोड़ा बढ़ा पाऊँ और माताजी नींद न आने का जो बात है, आपका उच्चारण भी बहुत अच्छे से करते हैं आप माताजी और नींद नहीं आना का मतलब मेरा तो 5, 6, 7 जोर माला उतना तक होता है, बस बाद में इतना नींद आती रहती है कि पानी पीती ही रहती हूँ। खाली पानी पीती रहती हूँ नींद जाने के लिए ऐसा होती है। बहुत नींद आती है मुझे माताजी, कब ये खत्म होगा क्या पता पता नहीं होगा भी नहीं। कि कम से कम 1 माला भी अच्छे से कर पाऊँ उतना आशीर्वाद कर दीजिए, प्रभु का नाम अच्छे अच्छे से 1 माला ले पाऊँ, कर पाऊँ, ये आशीर्वाद कीजिए। और माताजी बहुत अच्छे हैं, उनके मन बहुत अच्छे हैं और माताजी ने एक बार बताया था कि मुझे कि मैं इतने बजे उठ जाती हूँ, तो उनको मैं बताई थी गुरुजी हमें बताते हैं हमेशा कि उतना जल्दी नहीं उठना चाहिए, 3:30 बजे हो या 3 बजे, हमें 4 बजे उठना चाहिए क्योंकि नींद भी शरीर के लिए ज़रूरत है और भक्ति के लिए शरीर टिकाना है मतलब। भक्ति के लिए शरीर हमें ठीक से रखना है। तो उतना जल्दी मैं उनको मना की थी माताजी आप उतना जल्दी 2 बजे ऐसा मत उठिए। ऐसा आप गुरुजी बताते हैं 4 बजे के पहले उठिए फिर नहा धो के फ्रेश होके बैठ जाइए ऐसा बोली थी उनको। तो उन्होंने हाँ बोली थी कि ठीक है माताजी ऐसा करेंगे करके। तो उन्हें उतना जल्दी उठते मैं सुन के अवाक हूँ। कैसे नींद नहीं आती है माताजी को क्या पता। कैसे उठ जाते उतने बजे प्रभु की कुछ होगा कि उठा देते उनको कृपा है उनके ऊपर। माताजी मुझे आपसे एक प्रार्थना है कि आप कृपा कर दीजिए ताकि नाम में रुचि आए बस उतना ही। ताकि महामंत्र में नाम में रुचि आए, प्रभु के नाम में रुचि आ जाए। रुचि के बिना वो नाम अच्छे से नहीं हो पा रही है माताजी ऐसा है। तो कृपा कर दीजिए आप माताजी। आपके चरणों में यही मेरी आशा है मतलब ताकि आप मेरे पे थोड़ा भगवान से प्रार्थना करें। और गुरु हरे की कृष्ण आशीर्वाद हम तो माता। सभी पर है। भागवतम के कैसे ये देते हैं क्या बोलते हैं सब कुछ बोलते हैं मैं तो नहीं बोल सकती मैं ये थोड़ा मारा ही कर नहीं सकती माताजी हूँ तो मेरे से तो और कुछ भी नहीं नहीं हो सकता। माताजी वो बात नहीं है। मेरे गुरुजी बोलते हैं तो कि चाहे प्रश्न का उत्तर आए ना आए कम से कम क्लास में हमें जो सत्संग करना है तो करना है। प्रश्न का उत्तर आए ना आए लेकिन धीरे-धीरे कोशिश करने के लिए गुरुजी बोलते हैं हमेशा। चाहे गलत हो क्या भी हम एक ही परिवार में है तो हमें शर्माना नहीं चाहिए। ऐसे तो कितने गलत हम आंसर देते हैं लेकिन गुरुजी हमें क्या बोलते हैं कि नहीं फिर आंसर गलत देती है तो चुप बैठ जा। नहीं बोलती है ऐसा। उन्हें फिर भी हमें फिर से दोबारा से पूछते हैं दूसरे दिन ताकि हम कोशिश करते हैं ऐसा बोलने की। तो धीरे-धीरे होगी माताजी ऐसा हमें भी बहुत डर लगता है। आपको ऐसा डर लगता है ना? मुझे बहुत डर डर लगती है क्वेश्चन आंसर आए तो मेरा धड़कता है दिल मैं ऐसा है। गुरु के आपके सुनते ही मेरा काँप जाती हूँ ना इसलिए तो बोल नहीं पाती हूँ पूरा। हाँ, वो गुरुजी के ऊपर आपका बहुत ये है इसीलिए। जी माताजी। कृपा माताजी तो अच्छे है से रहिए और भक्ति में बनी रहे। अच्छे से रहिए, भक्ति में बनी रहे और हमारे साथ बनी रहे, हमें भी साथ में लेके रहिए। गुरुजी के साथ उनके चरण पकड़ के हम सभी जन रहना चाहते हैं। मतलब जितने दिन हम जिंदा रहेंगे, पता नहीं कितने साल है, आज है कल नहीं है ऐसा। गुरुजी बताते हैं हमेशा ही कभी-कभार आलस आ जाती है, शरीर में थकावट की वजह से हो या फिर घर की वजह से हो कुछ भी, तो फिर भी मन होता है नहीं बंद करना नहीं चाहिए, बंद करना नहीं चाहिए, सत्संग तो करना ही चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। तो बनी रहो यही आशीर्वाद कीजिए माता जी और नाम में रुचि आए पहला ये मुझे आशीर्वाद कर दीजिए। हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम आपके चरणों गुरु जी के माता चरणों जी दंडवत प्रणाम सेवक के चरणों सब लोगों के मेरे पास यही निवेदन है सब भी मेरे को आशीर्वाद कीजिए सवाई मैं भी भक्ति में रह सकूं। धन्यवाद माता जी। जुमा गुराई माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सही भक्त गुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ममता जाना माता जी आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। माता जी सभी लोग तो बहुत अच्छे-अच्छे बोल दिए सभी आपको जो गुण के बारे में आपकी जो ख़ासियत है वो सब तो बोल ही दिया, वो भी मेरे भी थे। तो बस मैं यही बोलना चाहती कि हम सब गुरु जी की छत्र छाया में रहें, थोड़ा भक्ति करते रहें। क्योंकि जीवन में जो चढ़ाई-उतराई आते ही रहते हैं, सुख-दुःख आते ही रहते हैं। तो बस हमें टिके रहना है, गुरुजी जिस तरह बताते हैं, जो कुछ भी है गुरुजी की कृपा है कि हम लोग सभी लोग ये ग्रुप में जुड़े हुए हैं। थोड़ा बहुत गुरुजी की कृपा से भक्ति कर रहे हैं। और माताजी जैसे हमारे जो भक्ति का पहले बताए थे कि हमें जपा में पहले नाम जप ही हमारा मेन फाउंडेशन है।
प्रभुपाद जी भी बताते, राधानाथ स्वामी महाराज भी बताते, गुरु जी भी बोलते हैं। तो माता जी ये तो आपने प्राप्त कर लिया है, तो सभी की तरह मेरे भी आपसे यही विनती है कि आप भी थोड़ा कृपा करें कि हमें जपा में नींद ना आए, हम भी थोड़ा माला बढ़ाएँ और जैसे हैं बस भक्ति करते रहें, बस कृपा करिए माता जी। और आपको भी आपकी जो पूरी मनोकामना है, आप भी भक्ति में रहे माता जी, मैं भी आपके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। सभी लोग गुरु जी के साथ, गुरु जी की छत्र छाया में रहे, बस हमें कृपा करिए कि माता जी हम मने थोड़ा भक्ति में भक्ति करते रहे और मुझे माला अच्छी तरह से हो माता जी। जी माता जी, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। हरे कृष्ण माता जी, कुछ भूल बोल दिया तो माफ़ करिएगा। हरे कृष्ण, हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। आप भी मेरे को कृपा कीजिएगा, सब मिलके कृपा कीजिएगा। मैं एक सिर्फ मेरा संसार भी कृष्ण भावना भावित हो सके, यही कृपा कीजिएगा। मेरा बेटा, मेरा पति सभी कृष्ण भावना में जुड़े रहे, यही कृपा कीजिएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ज्योति माली माता जी, हरे कृष्णा। ज्योति माली माता जी। रीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी आपका साक्षात्कार बहुत अच्छा लगा, और जैसे कठिनाइयों से आप गुजरी हैं उसके बाद भी आप भक्ति कर रही हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और बहुत अच्छे से माला करी है, जैसे मैंने भक्तों के से सुना है और मैंने देखा भी, आप सुबह आ जाती हैं बहुत जल्दी और कंटिन्यू आ रही हैं और जपा कर रही हैं। और जैसे और लोगों ने बोला और भक्तों ने भी कि नींद नहीं आती, तो बहुत अच्छी बात है माता जी। और इस मुझे तो बहुत झपकी आती है माता जी नींद का। और ये बहुत अच्छा लगा आपकी, आप इतना, और सबसे बड़ी बात है कि माता जी आपके, जो मैं आपको देखती हूँ तो आपकी बहुत सादगी, आपकी विनम्रता, आप इतनी सादी और सिंपल हैं। जैसे एक माता जी ने बोला था कि आप हाथ जोड़कर ही अपना पूरा साक्षात्कार दिया है, और वैसे ही माता जी आप इतनी सरल और इतनी वो है, मतलब मैं क्या बताऊँ कि इतनी सिंपल है माता जी। यही भक्ति के लिए गुण चाहिए, और देखने से भी एक वैष्णव लग रही हो आप, बिल्कुल वैष्णव। तो ये बहुत अच्छा गुण है माता जी आपका। काश हम सब में भी आ जाए, मुझ में आ जाए माता जी, तो आपकी कृपा होगी। और बाकी गुरु जी के आश्रय में हम सबको रहना ही है ये, तो इसलिए सभी को हमें भक्ति अच्छे से करनी चाहिए, ताकि और गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। उसके लिए धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। आप सब मिलके मेरे को कृपा कीजिएगा। मैं कोई वैष्णव भी नहीं हूँ, मैं तुच्छ हूँ। मैं मेरे मत जैसा पतित कोई भी नहीं है। तो माता जी मेरे को कृपा कीजिए, मैं गुरु चरण में आश्रय में रह सकूँ, सबके चरण में आश्रय में रह सकूँ। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। रूबी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ज्योति माली माता जी आ गई हैं, उनको टर्न दे दीजिए। आप बोल लीजिएगा माता जी, आप बोल हरे रही हैं, फिर मैं ज्योति माता जी को बोलूंगा। जी, हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ममता माता जी, दंडवत प्रणाम। ममता माता जी, आपको आपकी भक्ति के लिए कोई मेरी स्तर नहीं है कि मैं आपको किसी कुछ बोलूं मैं आपको। मैं बस आप के स्तर यही बोलना चाहूँगी, मुझे आप कृपा कीजिए कि मैं जो आपको रुचि आ रही है वह थोड़ी-सी, मैं ये नहीं कह रही पूरी आ जाए, एटलीस्ट 1% मुझे उसमें माला करने में रुचि आ जाए। मुझे कोई रुचि नहीं है माताजी माला करने में, गुरु की आज्ञा का पालन करती हूँ और कुछ नहीं। मुझे कोई रुचि नहीं आता, मुझे बहुत नींद आती है। मैं अलार्म लगा के सोती हूँ पहले तो, और डर ही रहती हूँ कि बस सुबह नींद नहीं खुलेगी तो क्या होगा मेरा? तो वही कभी-कभी बीच में नींद खुलते हुए देखती हूँ टाइम कि अच्छा अलार्म तो नहीं ना चला गया मेरा, तो फिर मैं हाँ, चलो अभी टाइम है, थोड़ा फिर सो लेती हूँ। तो ऐसे मैं करती हूँ। तो यही कहूँगी माताजी, आप बहुत विनम्रता है आपके अंदर और आप बहुत अच्छी हैं। आप बस थोड़ी-सी कृपा मेरे पे, और सभी भक्तों को बोलती हूँ थोड़ी-सी कृपा मेरे पे कर दीजिए। यही आशीर्वाद माँगती हूँ। थोड़ी-सी आ जाए तो मेरे अंदर की कुछ तो कर प्रगति कर पाऊँ। यही आशीर्वाद माँगूँगी आप सभी भक्तों से। ममता माता जी, आप तो बहुत उत्तम भक्त हैं। आपकी सशक्ता सुना तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि एक शुद्ध भक्त की सेवा करनी चाहिए, ऐसा लगा कि सेवा करने से हमारे अंदर वो थोड़े से गुण आ जाते हैं, गुरु जी बताते हैं। तो मैं
यही बोलना चाहूँगी कि कुछ तो गुण मेरे अंदर भी आ जाए, कुछ करती तो हूँ नहीं, थोड़ा-मोड़ा जो करती हूँ एटलीस्ट मुझे वही अच्छे से कर पाऊँ, यही मेरी मतलब है मनोकामना। आप ही सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। आप बहुत अच्छा है माता जी, आप कितना गीता भागवतम क्लास में कैसे बोलते हैं गुरु जी को। मेरे को तब मन होता मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, मेरे भीतर बहुत अनाथ है, इसलिए नहीं मैं बोल पा रहा हूँ, यही मेरे को आता है। लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं बंगाली में होता तो बोल सकती थी, लेकिन बंगाली का वो हिंदी में मैं ठीक से बोल नहीं पाते बोल के मैं कभी भी नहीं बोलता, मैं पूरा घबरा जाता हूँ। सब आशीर्वाद कीजिए मैं ठीक से हिंदी का बोल सकूँ। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सब मिलके मेरे को कृपा कीजिएगा, मैं भी भक्ति में रह सकूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। माता जी, एक्चुअली जब हम बीमार है ना, तो दवाई तो हमें खुद लेनी पड़ेगी। हमारे डॉक्टर गुरुजी हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं परहेज करो, ये दवा लो, वो दवा तो लेनी पड़ेगी, तभी हम ठीक होंगे। तो गुरु डॉक्टर की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए हमें भी, और हमें उनका पालन भी करना चाहिए, हम ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद। ज्योतिमाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे प्रभु कृष्ण जी, जी, आवाज आ धन्यवाद रही है? प्रणाम। कृपा कीजिए मैं कर सकूँ ऐसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? जी आ रही गुरुजी, माता जी। जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। ममता जना माता जी, आपके चरणों में भी कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। माता जी, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। फिर मैं आपको देखती हूँ कि आप 3 बजे लॉगिन करते हो। जब मैं 3 बजे उठ जाती हूँ तो फिर आपको देखती हूँ। पर लेकिन आपका माला में भी बहुत रुचि है, मैं ये देखती हूँ, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है आपकी। और मेरा ना 1-2 दिन स्किप हो जाता है, तो उस वजह से गुरुजी मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। तो कहीं ये कृपा कीजिएगा कि मेरा 1-2 दिन भी स्किप ना हो, कि मेरा जपा सुबह ही हो जाया करे। और मुझे भी नींद आ जाती है, और मुझ पे भी ये कृपा कीजिए कि मुझे सुबह भी नींद ना आए, और मेरे अंदर आपके जैसे विनम्रता, ऐसा सरल स्वभाव हो जाए। बस मैं आपसे ये चीज़ की कृपा माँगती हूँ माता जी, और मैं कभी गुरु को नाराज़ ना करूँ, आपके भक्त को नाराज़ ना करूँ। और मैं परेशान बहुत रहती हूँ, और परेशान ना हुआ करूँ ज़्यादा जल्दी, नहीं तो मैं गुरुजी को और रूबी माता जी को बहुत तंग करती हूँ फिर। आप मुझ पर ये कृपा कीजिएगा, और अगर कुछ गलत बोल दिया तो आपको कृपा के इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। आप भी बहुत भक्ति अच्छा करते हैं माता जी। हरे कृष्णा, सब मिलके कृपा कीजिए मैं भी भक्ति में रह सकूँ, मैं सत्संग में जुड़े रह सकूँ, यही मेरे पास सबके पास मेरी प्रार्थना है, मेरी कृपा है, कृपा प्रार्थना है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रागिनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। ममता जना माता जी, आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मैं जपा क्लास नहीं ले पा रही हूँ, और जपा करना मुझे बहुत ही मुश्किल होता है माता जी, तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। आप सभी भक्त मुझ पे कृपा कीजिए कि मेरा भी जपा अच्छा होने लगे और सत्संग से जुड़ी रहूं। ममता माता जी, आपका साक्षात्कार बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्रेरणादायक। अपना आशीर्वाद बनाए रखना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आप दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी, आप कृपा कीजिएगा मैं भी भक्ति में बना रह सकूँ। हरे कृष्णा। गुरु जी के कृपा बिना कुछ भी नहीं होता, गुरु जी की कृपा सबके ऊपर है। गुरु जी कृपा करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ पाऊंगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाऊंगा। हरे कृष्णा माता जी, मेरे बोलने में भूल होगा तो क्षमा कीजिएगा माता जी। हरे कृष्णा। आप बहुत अच्छी बात कर माता जी। धन्यवाद माता जी। हम सभी संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष में हमने नीचे भी उठना है, गिरना है, ऊपर भी उठना है। संघर्ष नहीं छोड़ना, गुरु चरणों को पकड़ के रखना है, बस हम कामयाब होंगे जरूर। धन्यवाद प्रभु जी, माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। जी हरे गुरु कृष्णा। जी, हरे कृष्ण। आवाज आ रहा है मेरा? हरे आ रहा है कृष्णा। गुरु जी। जी जी गुरु जी। हाँ जी जी जी, ओके। तो 10:25 हो गए, टाइमिंग हो गया है, गुरु जी को तो दंडवत प्रणाम। अच्छा लगा उससे। तो हम यहाँ पर रुकते हैं। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे जय। कृष्ण, हरे कृष्ण,
जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत राम प्रणाम राम सभी भक्त धन्यवाद गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी सभी गुरु भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम माता माता जी दंडवत प्रणाम गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम चतुर्भुज गुरु जी दंडवत प्रणाम ममता माता जी दंडवत प्रणाम अनुराधा माता जी दंडवत प्रणाम लक्ष्मी माता जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम रूबी माता जी के चरणों में दंडवत सभी भक्तों को कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम रागिनी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम आशा माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम हरे चरणों में दंडवत कृष्ण माता जी प्रभु जी चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरु चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम